हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित डागर और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। अगले अटेम्प्ट में जाने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किस तरीके से प्रैक्टिस करने चाहिए और इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी। काफ़ी टाइम से मुझे मेल्स आ रही हैं जिसमें कि काफ़ी स्टूडेंट्स ये लिख रहे थे कि सर किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूरी है भी कि नहीं, इनको हम छोड़ सकते हैं या इन पे हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए। यूट्यूब की कमेंट्स में भी मैंने ऐसे बहुत सारे देखे कमेंट्स जिनमें काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर सभी चीज़ों को समराइज करें तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की ज़रूरत है? हाँ, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, प्रोवाइडेड दैट यू हैव अ क्लियर स्ट्रैटेजी एंड अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। और इसमें आप टाइम वेस्ट ना करके अगर सही तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। राइट, तो सबसे पहले आप एक मिथ अपने दिमाग से हटा दो। इफ़ यू फील दैट यू माइट गेट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये चीज़ों को मत सोचो। इससे सोचने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से क्वेश्चन की उम्मीद ना लगाओ। आ सकते हैं क्वेश्चंस, जनरली होता भी है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, लेकिन उनको फिश मत करो। अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस के इंतज़ार में बैठे रहोगे तो आप कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ पाओगे और आपका इवेंचुअली नुकसान ही होगा। आप कॉन्सेप्ट्स को तैयार करने की कोशिश करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से नए नए कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई करो, उनको पढ़ो। नए नए कॉन्सेप्ट्स को समझकर अपनी गलतियां ढूंढो। अगर अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन रिपीट हुए कि नहीं हुए, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से प्रिपेयर कर ही लिए होंगे। ऑल्सो हाउ कैन यू बी सो श्योर कि जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी मॉक टेस्ट में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में वो रिपीट हो जाएंगे? आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते हो, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। कॉन्सेप्ट्स को समझने में टाइम लगाओ, सब्जेक्ट्स को पढ़ने में टाइम लगाओ और सारे क्वेश्चंस अपने आप होते चले जाएंगे। उसके बाद आप ये सोचोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कॉन्सेप्ट किस लेवल पे तैयार हो पाएंगे। आपको सिंपली एनालिसिस करनी है कि 1995 से आज तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर्स को लेके आओ। आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आप एक एक साल के क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस नहीं करोगे, उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। आखिरी में मॉक टेस्ट आप 100 क्वेश्चंस के लगा सकते हो, उससे आप एग्जाम के लिए रेडी हो सकते हो, लेकिन अभी आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं जिससे कि आप अपने सब्जेक्ट्स में ट्रबल स्पॉट्स निकाल सको। पिछले 20 साल, 22 साल, 25 साल के आपको आराम से 3000, 2500 से 3000 के बीच में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिनमें से मैं ये भी मान सकता हूँ कि 700-800 के आसपास क्वेश्चंस इररेलेवेंट भी हो सकते हैं। या तो वो किसी पुराने पैटर्न पे होंगे या वो उस ज़माने के करंट अफेयर्स के ऊपर होंगे जिनको आप ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दोगे। बचे हुए जो 2000 से 2300 क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत देखो कि ये कब आए थे या ये आ सकते हैं नहीं आ सकते, सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, उस क्वेश्चन में देखो क्या आपको आता है, कौन से ऑप्शंस आपको नहीं आते हैं उनको भी देखो, और वो आपको क्यों नहीं आते हैं, उस कॉन्सेप्ट में आपके लिए कोई फ्लॉ है या आपको वो कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, सोल्यूशन आपका सही है, तब भी क्वेश्चन के सोल्यूशन को पढ़ो और समझो कि उनमें से क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पता है। जो भी चीज़ आपको नहीं पता है, हर सब्जेक्ट की कुछ लूज शीट्स रखो और उन लूज शीट्स में आप पॉइंट वाइज लिखो कि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी या मुझे ये कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है, इसको मुझे रिवाइज करना है। उन लूज शीट्स को आपको आखिरी के महीनों में रिवाइज करना है बार बार, जिससे कि आपको पता रहे कि ये मेरे वीक एरियाज थे और मैंने इनको कॉन्कर कर लिया है। जो मुझे आता है वो तो मुझे आता ही है, जो मुझे नहीं आता है वो भी मैंने धीरे धीरे आइडेंटिफाई करके ठीक से कर लिया है। बेसिकली आपको अपनी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल रखनी है, बहुत ही सुलझी हुई रखनी है और किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन में नहीं घुसना है। मैं इसको बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इस बात पे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने अपनी टीम को बोला है कि मुझे ये फंक्शनैलिटी चाहिए ऐप में हमारी, जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सेट क्विज की फॉर्म में धीरे धीरे हम डाल सकें और आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सको। ये बिल्कुल फ्री है, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू प्रैक्टिस दिस, जिसमें कि आपको एक रियल टाइम प्रैक्टिस करते हुए अपनी गलती आइडेंटिफाई करने का मौका मिलेगा। आप किसी किताब में इसको पढ़ोगे, किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको सोल्यूशन कभी दिख जाता है, आप उसको हाथ से छुपाने की कोशिश करते हो या आपको पेज पलट के देखने का मन करता है। लेकिन एक रियल टाइम में जब आप हमारी ऐप पे प्रैक्टिस करोगे, आप गलत भी करोगे तो आप एक रियल टाइम इन्वायरमेंट में गलत करोगे, जिसको बाद में आप अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करोगे, अपने ट्रबल स्पॉट्स क्लियरली देख पाओगे, अपनी रिपोर्ट्स देख पाओगे हर क्विज की।
उसके बाद आप क्वेश्चंस को बुकमार्क करो। जिस टाइप के क्वेश्चंस आप बार बार गलत करते जा रहे हो, जिन कॉन्सेप्ट्स में आप बहुत ज़्यादा वीक हो, वो हम आपके लिए आइडेंटिफाई करके देंगे। आप अपने क्वेश्चंस को बुकमार्क करो, बार बार प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। इसी तरीके के हम बहुत सारे फीचर्स ऐप पे ला रहे हैं। धीरे धीरे इस एग्जाम से पहले हम बहुत सारे फीचर्स ऐसे लेके आएंगे जिससे कि आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से चलेगी। आप इसी तरीके से पेशेंस के साथ तैयारी करते रहो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। ऐप पे जाओ, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको प्रैक्टिस करो। हम और भी सेट्स डाल रहे हैं, सभी क्वेश्चंस सभी ईयर के सभी सब्जेक्ट्स के हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट्स आते जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस करते जाओ, एंड आई एम श्योर दैट विल क्रैक द प्रीलिम्स दिस टाइम। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।